पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। पूरी दुनिया इस समय एक बड़े संकट से गुजर रही है। वहीं भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लाख की संख्या को पार कर चुकी है। इस समय पूरे देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। जब भी कहीं देश में आपदा आती है तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सभी अपने निजी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के समक्ष मदद के लिए तत्पर रहें और सहयोग करें। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। सभी देश आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। भारत में भी इस महामारी का बुरा प्रकोप पड़ा है। लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हैं। क्या हमें भी आज के समय एकजुट होने की जरूरत नहीं है? क्या यह संभव नहीं है कि ऐसे समय में भारत को सामाजिक और राजनीतिक एकता का परिचय देकर देश की एक मजबूत छवि पेश करनी चाहिए थी? क्योंकि कई बार आपदाएं देश के आंतरिक मतभेदों को खत्म करने में सहायक होती हैं। लेकिन हम आज भी जातिवाद में दलित और सवर्ण की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी बटा हुआ देश है और इसमें सबसे निचले पायदान पर दलित समाज खड़ा है। कोई भी आपदा या महामारी हो, उसकी सबसे ज्यादा कीमत देश के कमजोर वर्ग को ही चुकानी पड़ती है। जैसे आज देश भर में जो मजदूरों की दशा है वह इसका एक बड़ा उदाहरण है। जब महामारी के खिलाफ हमें सारे मतभेद भूलकर एक इंसान के रूप में एकजुटता दिखानी चाहिए थी। ऐसे समय में भी भेदभाव की ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलेगी जो आपकी मानव रूपी पहचान को शर्मसार कर देगी। जातिगत भेदभाव ऐसे समय में भी अपने चरम पर है। कोरोना वायरस एक बीमारी है, जल्द ही इसका इलाज भी मिल जाएगा। लेकिन सदियों से जातिगत भेदभाव का जो वायरस फैला है उसका इलाज खोजने में हम अब तक नाकाम रहे हैं। कोरोना महामारी जैसे संकट काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, ऐसे समय में जातिगत उत्पीड़न कम होने की उम्मीद थी, लेकिन जातिगत उत्पीड़न और भी बढ़ गया है। देश के अलग अलग कोने में बने क्वारंटाइन सेंटरों से खबरें सामने आ रही हैं कि दलितों के हाथ से बने खाना खाने को सवर्णों ने इनकार किया, कहीं अन्य का अपमान तक किया गया। ये तो सिर्फ खाना न खाने की बात हुई। मध्य प्रदेश में तो एक दलित दंपत्ति को शौचालय में क्वारंटाइन किया गया और भोजन भी वहीं दिया गया। मीडिया में खबर सामने आने के बाद उन्हें स्कूल भवन ले जाया गया। आज पूरे देश में लॉकडाउन की मार जिन लोगों पर सबसे अधिक पड़ी है वो देश के मजदूर प्रवासी हैं। इनके पास जमीनें नहीं हैं, इसलिए मजदूरी के लिए अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर अपना पेट पालते हैं। देश में अधिकतर दलितों के पास जमीनें नहीं हैं, इसलिए ये समझ आ जाना चाहिए कि ये प्रवासी मजदूरों में अधिकतम संख्या दलितों की है। जहां विदेशों से अमीर प्रवासियों को सरकार फ्लाइट से भारत ला रही है, वहीं गरीब मजदूर प्रवासी अपने देश में ही विदेशियों जैसा महसूस कर रहा है, जिनके लिए सरकार बसें भी उपलब्ध नहीं करवा रही है। ये बेचारे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर किसी तरह गांव पहुंच रहे हैं। इनमें कोरोना संदिग्ध मिलने पर दलित समाज के लोगों को सरकारी विद्यालयों में यहाँ तक कि शौचालय तक में रखा जा रहा है। वहीं सवर्ण जाति के लोगों को उनके घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। इससे बड़ा जातिगत भेदभाव क्या हो सकता है? हरियाणा में दलित परिवार पर लाइट बंद करने के पीएम के आह्वान का पालन नहीं करने पर दबंगों ने हमला कर दिया। वहीं यमुनानगर में जेल में बंद वाल्मीकि समाज के रमन नामक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत ने लॉकडाउन में भी दलितों को सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। तब जाकर हरियाणा सरकार को जांच के आदेश देने पड़े। राजस्थान के टोंक में दलित लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना और जोधपुर में दलित समाज के डूंगर राम मेघवाल को राजपूतों ने दिन दिहाड़े मार दिया। देश के हर कोने से हमले की खबर सामने आ रही है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी दलितों के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुए, बल्कि और बढ़े हैं। यह बात उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक जैसी ही है। तमिलनाडु में एक महीने में दलितों पर अत्याचार के 25 मामले थे। ऐसे मामलों में 40% की वृद्धि हुई। हॉस्पिटल में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट मिली हुई है, लेकिन गांव देहात में क्वारंटाइन किए गए लोगों का कचरा उठाने वाले सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के फ्रंट पर लड़ने को मजबूर हैं।
इन्हें मिनिमम सैलरी भी नहीं मिलती है। यूपी के रामपुर में एक सफाई कर्मचारी जो कि गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव करने गया था, उसे दबंगों द्वारा सैनिटाइजर पीने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। 5 लोगों को इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी बनाया गया है। ऐसी घटनाएं दिल को दहला देने वाली हैं, जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर करती हैं। डॉक्टरों पर हमले की घटनाएं जहां सारे मीडिया का ध्यान आकर्षित करती हैं, वहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर बिना शिकायत काम करने वाले वाल्मीकि समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिना सफाई कर्मचारियों के सहयोग के आप कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। यदि सफाई कर्मचारी सहयोग करना बंद कर दे तो पूरे देश के हाथ पांव फूल जाएंगे। ऐसे कोरोना वॉरियर्स का बिना जातीय भेद किए पूरे देश को सम्मान करना चाहिए। भारत में दलित उत्पीड़न की घटनाएं होना ये दर्शाता है कि हम अब भी मध्ययुगीन काल में जी रहे हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।